नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स पे स्वागत है। बहुत दिनों के बाद लेक्चर आ रहा है, बहुत दिनों नहीं बोलेंगे, 3-4 रोज़ के बाद लेक्चर आ रहा है। जैसा कि मैंने वादा किया था, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस के लेक्चर सीरीज में 15 ऐसे के टॉपिक आपको दिए थे मैंने, जिसमें मैंने दो को कंप्लीट कर दिया है अभी तक। पहला था फ्रीविकल्चर और दूसरा था टेक्नोलॉजी। आज तीसरे टॉपिक एजुकेशन पे हम लोग ऐसे लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि क्या टॉपिक चुना जाए कि एजुकेशन के लगभग सारे पोर्शन कवर हो जाए। तो मैंने टॉपिक जो एजुकेशन पे चुना है, एजुकेशन एज इट शुड बी। इससे आप आसानी से सोच के मेरिट, डिमेरिट या परसेंटेज जो चैलेंजेज हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसको आप लोग देख सकते हो और लिख सकते हो, कुछ बना के इधर उधर करके। और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में मैंने आपको सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कैसे है। पहले तो यहाँ पे इंट्रो जो है हर बार की तरह थोड़ा अलग लिखा है। यहाँ पे डेफिनेशन ना दे के कॉन्टेक्स्ट दिया है, ताकि पता नहीं कौन सा तरीका किसको सूट कर जाए। आप इसको डेफिनेशन में भी बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और देन मैंने ये आपको यहाँ पे इंट्रो एज ए पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है। कंक्लूजन एज ए पैराग्राफ लिख दिया, ऊपर इंट्रो और नीचे कंक्लूजन, 10 यहाँ से शुरू है। और बड़ा ही सिंपल रखने का प्रयास किया है हर बार की तरह। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। तो एजुकेशन एज इट शुड बी टॉपिक है। इस पर मैंने जो इंट्रो में लिखा है, इमेजिन द पावर ऑफ एजुकेशन इफ़ इट कुड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ गांधीज, लिंकन एंड रूजवेल्ट इन द कंटेक्स्ट वेयर, इन द कंटेक्स्ट से उस लाइन को जोड़ने का प्रयास किया है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन नहीं है, मतलब जोड़ने का प्रयास किया। वेयर वन गांधी कुड सेट द नेशन फ्री, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हेराल्डेड in the society, how the problem of day will be disappear, and how promising and prosperous our future will be if we provide the kind of education as it should be. नीचे जो दिया एजुकेशन सिस्टम अगर वो प्रोवाइड करे और हम अगर थाउजेंड्स ऑफ गांधीज, लिंकन रूजवेल्ट को पैदा करें अपनी सोसाइटी में, तो क्या होगा, कितनी प्रॉस्पेरस हमारी सोसाइटी होगी। क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है कि एक गांधी जब इतना सारा सुधार और चेंजेस ला सकते हैं, एक गांधी जी एक देश को आज़ाद करा सकते हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिसमें हज़ारों गांधी, लिंकन और रूजवेल्ट पैदा लें, तब हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हेराल्डेड इन द सोसाइटी एंड हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द डे विल बी डिसअपियर। कॉन्टेक्स्ट इंट्रो समझ गए। एक गांधी इतना कुछ कर सकते तो हज़ारों गांधी, लिंकन और रूजवेल्ट कितना कुछ कर सकते हैं अगर हम लोग इस तरह का एजुकेशन सिस्टम रखें या उस तरह का एजुकेशन सिस्टम रखें, ठीक है। तो फिर अगला टॉपिक, और यहाँ पे हिस्ट्री की बात नहीं की है, यहाँ पे डायरेक्ट अलग तरीके से टोटली लिखा है। बहुत दिनों के बाद मैंने भी लिखा है इसे। तो अगला टॉपिक है, लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन, विजडम इज। तो इस जो अगला टॉपिक नहीं है, इसके ही कंटेक्स्ट में है कि जब बताया कि गांधी और नेहरू की, गांधी, लिंकन और रूजवेल्ट और नेहरू आदि जैसे बड़े लोगों की क्या उपलब्धि है, तो क्यों इतनी बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन, विजडम इज। विजडम आनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, नॉलेज इज़ द पाइल ऑफ फैक्ट, वेयर एज विजडम इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज। मतलब दिस पाइल ऑफ फैक्ट्स, मतलब बोलते हैं ना 10% हम फैक्ट्स यूज करके 90% जो है ऐसे का टॉपिक लिखते हैं। तो विजडम ही तो है ऐसे लिखना कि 10% फैक्ट है, लेकिन आप उसके और आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको 100% लिखते हो, 10% को 100% करते हो अपनी कल्पनाओं से, अपनी सोच से। उसी तरह से लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन, विजडम इज, बुद्धिमत्ता ही असली शिक्षा है। फॉर दैट मैजिक हैपन, मतलब ऊपर जो लिखा है हैपन, एजुकेशन शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म एन ऑर्डिनरी मैन या ऑर्डिनरी इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्डिनरी को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के रूप में बदलना होगा, इंस्टेड ऑफ इलिटरेट इनटू जस्ट लिटरेट। नहीं बोलते कि आप सेवन्थ, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि 7th क्लास तक आप पढ़े हो और पढ़ना लिखना बोलना जानते हो तो आप लिटरेट में आओगे, बट उतनी लिटरेसी से कुछ नहीं होना है। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिससे विजडम लोगों को मिले, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो,
जनरेट क्वेस्ट फॉर नॉलेज हो, मतलब ज्ञान को खोजने के लिए वो ज़्यादा बेचैन हो, ये भी कैसे होता है, वो भी कैसे होता है, क्यों हो रहा है। एक बोलते हैं ना स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। बोलते हैं ना मोर यू रीड लेस यू नो, एक कहावत है मोर यू रीड लेस यू नो। इसका मतलब होता है कि जितना आप पढ़ोगे ना उतना कम जानोगे, क्योंकि जब भी पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होंगे, ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ, तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे, आपको लगेगा कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, और वही किसी को दे दो कि यही 2 पैराग्राफ आपको रट के जाना है और जाके लिख देना, तो सोचा ही नहीं, वो तो रट गया, वो तो डॉट टू डॉट रटा है, वो तो पूरी तरह से खुश है। अरे यार मैं तो डॉट टू डॉट रटा हूँ, जाके मैं लिख दूंगा। तो वहाँ पे विजडम नहीं आती, वहाँ पे क्या होता है, रटाफिकेशन। मुझे लग रहा है आप लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग अपने शब्दों में लिखोगे। और तो एजुकेशन को लर्निंग प्रोसेस में जिसमें विजडम भरा हो, उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जनरेट क्वेस्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, सर्च ऑफ ट्रूथ होना चाहिए। और इन सब से ऊपर ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस क्या होना चाहिए, हमारा प्रोसेस लर्निंग का या एजुकेशन का इंजॉइंग नेचर का होना चाहिए। मज़ा नहीं आएगा तो आप कोई काम नहीं करोगे ना, बोर हो जाओगे, तो इंजॉइंग नेचर का भी होना चाहिए। तो एजुकेशन एज एज इट शुड बी में हमने पढ़ा कंटेक्स्ट, क्योंकि हमें हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें हज़ारों गांधी लिंकन पैदा हो, ताकि वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सके, और वो लर्निंग का प्रोसेस जो हो वो विजडम से भरा हो। और फिर मैंने बताया क्यों भरा हो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल में, ना कि लिटरेट को लिटरेट में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना होगा, जनरेट क्वेस्ट फॉर नॉलेज डेवलप करना होगा, और सर्च फॉर ट्रूथ होना होगा। ठीक है, उसके बाद यही पॉइंट में लिख दिया है, क्योंकि देखो आपको पैराग्राफ में अगर लिखना है ना, तो आप मेरे जस्ट वर्ड्स को सुनो, कई बार वीडियोस देखो, जाके उसको लिखो, क्योंकि पैराग्राफ लिखूंगा तो मेरे लिए ये बड़ा टफ हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, लेकिन हर चीज़ मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन लिख लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इंट्रो भी लिख लूँगा, और मैं उसको कम एफर्ट में उसको ये कर लेता हूँ, और आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज में लिख देता हूँ और बोल देता हूँ, ताकि आप लोग सुन के भी जाके घर में पैराग्राफ बना के लिख सको, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और भी काम रहते हैं। ठीक है, एक दो का मैं कहोगे तो आप लोग मैं पैराग्राफ बना के भी दे दूँगा। ठीक है, तो ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस क्या होना चाहिए, इंजॉइंग नेचर का होना चाहिए, वेयर इम्फेसिस शुड बी ऑन क्रिएटिंग विजडम, मतलब बुद्धिमत्ता पे, नॉलेज विज्ञान पे नहीं, बुद्धिमत्ता पर फोकस होना चाहिए। प्रमोटिंग इनोवेशन, इनोवेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है, बिना इनोवेशन के आप इकॉनमी भी नहीं चला सकते हो, बिना इनोवेशन के आप सोसाइटी भी नहीं चला सकते हो। आपने लाखों हज़ारों साल का, बोलते हैं ना, इंडिया इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ कंटिन्यूस मिलेनिया। ठीक है, या कंटिन्यूस मिलेनिया सिविलाइजेशन, ओवर द टाइम पीरियड आपने पत्थर युग से लेके अभी तक का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो वही इनोवेशन ही तो है, पहले आपने सोचा, फिर पत्थर के हथियार बनाया, फिर आपने लोहा लाया, ब्रॉन्ज लाया, कांसा लाया, और आज आप न्यूक्लियर वेपन लेके आए हो। तो आपकी ज़रूरतें बढ़ी, वर्चस्व की लड़ाइयाँ बढ़ी। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए वॉर शुरू हुए, उस हिसाब से आप अपने वेपन्स को अपने आप को मजबूत करने के लिए वेपन्स बनाए, तो इनोवेशन किए, तो रिक्वायरमेंट बढ़ी, तभी तो इनोवेशन किए, और जैसे ही इनोवेशन बढ़ता है ना, इकॉनमी भी चलती है। वॉर में तो आपका वर्चस्व रहता ही है, और उसी तरह से सोसाइटी भी बदलती है। बोलते हैं ना, किसी भी स्कूल का नापने का पैरामीटर क्या होता है, कि उस स्कूल ने कितने इनोवेटिव माइंड दिए, और इनोवेटिव माइंड वैसे माइंड होते हैं जो समाज में इनोवेशन करते हैं। जैसे बोलते हैं नेतरहाट बढ़िया स्कूल है, क्यों बढ़िया स्कूल है, क्योंकि वो इनोवेटिव माइंड देता है, साइंटिस्ट देता है, लास्ट आर्मी के ऑफिशियल्स देता है, या जिस फील्ड में वो जाते हैं दे डू बेटर। ओके, जैसे आपके घर में ही है, आपने एक ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदी, ऑलरेडी आपके पास टीवी है, तो आप दूसरा टीवी क्यों खरीदोगे, फिर इनोवेशन होगा, समाज में कलर टीवी आएगी, तो आपने कलर टीवी ले ली, अब तो डिमांड ख़त्म हो गया ना टीवी का। फिर वो इनोवेशन होगा कि कलर टीवी को स्लिम करेंगे, उसकी एलसीडी एलईडी वगैरह वगैरह कई एस्पेक्ट डालेंगे, साइजेस बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हर बार आप कुछ खरीद के लाओगे, अगली बार नया ऑफर करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमरिज्म, मैटेरियलिज्म। ठीक है, उपभोक्तावाद हिंदी में बोलते हैं, उपभोक्तावाद। तो इनोवेशन के थ्रू होता है। तो समझ गए इनोवेशन कितना ज़रूरी है, और उस इनोवेशन के लिए विजडम कितना ज़रूरी है, और उसमें उस विजडम को डालने के लिए उस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको सोसाइटी को बाई प्रमोटिंग। और साथ में इनोवेशन के अलावा जब विजडम डालोगे तो ह्यूमन वैल्यूज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हो आप बात?
तो ह्यूमन वैल्यूज़ की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही एजुकेशन में आप साइंटिफिक नेचर, साइंटिफिक टेम्पर, क्वेस्ट फॉर नॉलेज वगैरह डालोगे, साथ में ह्यूमन वैल्यूज डालोगे, तो इंडिविजुअल जो है ना इनलाइटेन होगा। महात्मा बुद्ध जब इनलाइटेन होंगे तो आप सोसाइटी को एक अच्छे तरह से कैरी करेंगे, सोसाइटी को बोलते हैं ना रहने लायक बनाएंगे, उसमें ज़्यादा मार काट हिंसा वगैरह नहीं होगी, जानवरों की तरह आप नहीं रहेंगे। तो होपफुली आप इतना जो है वो मुझे लगता है कि 300 वर्ड्स हो गए होंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप लिखो। तो अब फिर अगला टॉपिक दिया यहाँ पे हमने दिया था कि लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन, विजडम इज़। देन अगला टॉपिक मैंने ये दिया है कि इन द वो इंजॉयबल होना चाहिए। इंजॉयबल होने के साथ हमारा एक 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 आइडेंटिटी है, गुरुकुल शिक्षा, उस पर मैंने जोड़ दिया है। बोलते हैं ना आइडेंटिटी मैटर्स। घर पे हो, फलना सिंह के बेटे हो, फलना जी के बेटे हो, फलना मिश्रा फलना राय के बेटे हो, यादव के बेटे हो, तो आपको लोग जानते हैं पिता के नाम से, तो आइडेंटिटी होता है ना, या मैं इस प्राउड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे ही बाहर आप जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी मिसिंग रहती है, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी कर लो बस पैसा कमाना, कौन पहचानता है मुझे यहाँ। तो आइडेंटिटी प्राइड देती है, तो आइडेंटिटी ऑलवेज मैटर्स, ठीक है, ऑलवेज मैटर्स। आप डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हो तो ठीक है, उधर दूसरी तरफ डिस्कशन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा इसको लिंक किया है कि हमारा जो एक तो इंजॉयबल होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर से भरा होना चाहिए, लेकिन इन द लैप ऑफ नेचर होना चाहिए, प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। लिविंग विथ नेचर इट्स ऑन एडवांटेज विच इज़ ऑफन टेस्टेड सक्सेसफुली इन द पास्ट, ठीक है। नेचर के साथ रहना बड़ा ही उसका एक फ़ायदा होता है, ठीक है, हमने इसको सक्सेसफुली टेस्टेड किया पास्ट में। आप देख लो गुरुकुल सिस्टम, अंडर द सिस्टम ऑफ गुरुकुल हम लोग पढ़ते थे ना। क्यों पढ़ते थे? गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था, सूथिंग एंड पिक्चर्स की इन्वायरमेंट होता था ना, चारों तरफ जंगल है, हरियाली है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश हवा है, माइंड आपका शार्प है। ज़्यादा आज के डेट में देखो एसी में सोते हो और कोरोना से मरते हो, आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट, यू आर मतलब यू आर टेम्परिंग द नेचर। नेचर जिस वे में है ना, नेचर को, नेचर ऐसा चीज़ है ना, यू कांट मिनिमाइज बोलते ना, यू कांट इंटरफेयर इन द नेचर्स एस्पेक्ट्स। if you do, then it means you are inviting the calamity. hope you will understand, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है ना इंजॉयबल होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, इंजॉयबल होने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है कि नेचर के नज़दीक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सूथिंग एनवायरनमेंट, पिक्चर्स के एनवायरनमेंट के नज़दीक होके पढ़ते हैं और हमारा हेल्थ भी सही रहता है, ठीक है। और हमारा तो एक पास्ट भी, हमारी आइडेंटिटी भी है। इट अलाउज द एजुकेशन टू बी ऑल इनकम्पासिंग, पुटिंग डिजायर्ड एम्फेसिस on theoretical and practical aspects, where the soothing and picturesque environment plays its part in making the process quite enjoyable. समझ गए? तो enjoyable in nutshell बोलेंगे, enjoyable बनाता है। Hence education should be go along the nature's way. Hence education should go along, ये लाइन लिख दिया मैंने, nature's way. अब देख लो न्यूटन और फ्राइडे को देख लो, पेड़ के नीचे बैठा था तभी तो वो डिस्कवरी कर पाया, नेचर के नज़दीक था तभी तो रिक्वायरमेंट को समझा, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को, ठीक है, उस तरह की डिस्कवरी हो पाई। तो इस तरह से आपको लिंक करना पड़ता है। ऐसे में वही है ना, फैक्ट नहीं, आप कुछ भी जो सोचते हो ना उसको आप सही सेंटेंसेस में, सही सीक्वेंस में लिख दिए ना तो आपको नंबर मिलेंगे। फिर अगला टॉपिक, अगला मैंने हेडिंग दिया है फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव। फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव मतलब क्या है कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एफर्ट ऑन वन प्लेस, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एज ग्रुप। सारे ऑल एज ग्रुप को दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चाइल्ड या चिल्ड्रन लिखा है, सी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को दीजिए, एडल्ट को दीजिए, पेरेंट्स को दीजिए, टीचर्स को भी दीजिए, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। फाइनली टू द पीपल ऑफ ओल्ड एज को भी दीजिए। इन द process emphasis may laid up on certain section of society in order to make it accessible one or to all, मतलब accessible to all होना चाहिए। इसको आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस जो लिखा है उसको आप सेंटेंस बना के लिख देना। और मेरा मानना है, या मतलब ऐसे, हाँ मेरा ही मानना है, ऑब्वियसली मैंने ही लिखा है। तो एजुकेटेड माइंड इज़ द ग्रॉसेस्ट नेशनल प्रोडक्ट फॉर एनी कंट्री। जैसे जीडीपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसी तरह से एजुकेटेड माइंड जितने होंगे उतना इनोवेशन होगा, उतनी कंट्री आपकी ग्रो करेगी। यूएसए को आप देख लो ना, वहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन होता है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा R&D होती है। वो प्लेन बनाए, वो हर चीज़ बनाते हैं, वो गैजेट बनाते हैं और वो करते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं।
तो एजुकेटेड माइंड ज़्यादा है ना। इवन ब्रेन ड्रेन की जो इशू है इंडिया में, जितने भी ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला वगैरह वगैरह, उन सब उनको बुला लेता है, क्योंकि उनको पता है कि जितने एजुकेटेड माइंड होंगे उतना ही ग्रॉसेस्ट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा इंक्रीज करेगा, और उसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, उससे अर्निंग आएगी। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक दिया क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसा होना चाहिए। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि एजुकेटिंग वीमेन इज़ लाइक एजुकेटिंग फैमिली, मतलब वीमेन जो होनी चाहिए ना, एजुकेटेड होनी चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि मतलब फीमेल के एजुकेशन पे वो ध्यान दे। अगर एक फीमेल पढ़ी है ना तो पूरी फैमिली को पढ़ा देगी। सो ऑल फीमेल गिवन एजुकेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, जो आए औरत उनको दीजिए। तभी तो मदर टेरेसा और रानी लक्ष्मीबाई जैसी और औरतों को हम लोग अपनी सोसाइटी में पैदा कर सकेंगे। ठीक है, इसको और मैं डिटेल में बता सकता था, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, उतनी आपको आवश्यकता नहीं है। बस दो लाइन लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो टारगेटिंग ट्रबल्स होना चाहिए, जो लाइफ में ट्रबल्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए। मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन जो है इज इन डायरेक्ट, अभी क्या है ना, मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन है ना, जो इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द ह्यूमन वैल्यूज। हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में। यहाँ पे वर्सेस लिखा जानबूझ के, ये लगातार ह्यूमन वैल्यूज़ का इरोजन हो रहा है, लोग ग्रीडी हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक्स हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, करप्शन बढ़ रहा है, बोलते हैं ना कलयुग का प्रभाव है, करप्शन बढ़ रहा है, आपस में इनम्यूनिटी बढ़ रही है। ठीक है, इनमिटी बढ़ रही है, देख लेना इसकी वर्ड में नहीं। ठीक है, इससे क्राइम इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा सा केओस है सोसाइटी में। ठीक है, फिर उसके बाद कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने एजुकेशन में इंक्लूड कर सके। एजुकेशन शुड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, सैटेलाइट, यहाँ पर देखिए इंटरनेट सैटेलाइट होने चाहिए, ETC टू स्प्रेड इट टेंटेकल्स, ताकि हर जगह एजुकेशन पहुँच सके और इसका कवरेज बढ़ सके। और फाइनली क्या होगा, दिस विल इनेबल द कवरेज और मोर आउटपुट जनरेट होगा इन लेसर टाइम, कम समय में ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, दस एजुकेशन शुड ले द सीड विच विल ग्रो इनटू द वर्ल्ड ऑफ पीस, वर्ल्ड को पीसफुल बनाएगा। और इन दिस प्रोसेस इट वुड इनेबल स्पार्क इन द माइंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर आदमी के दिमाग में एक अच्छी चीज़ें लाएगा, उसके लिए अच्छा करने के लिए सोसाइटी में स्पार्क लाएगा। और ब्रेड टू एवरी माउथ, हर मुंह को खाना होगा। जॉब टू एवरी हैंड है ये, हर हाथ में काम होगा। एंड टू टॉप इट ऑल इनलाइटेंड माइंड, एक शांति और पीसफुल माइंड होगा जिससे कि वो लोगों को मदद करेगा। आपका दिमाग शांत है, कोई झगड़ा भी करना चाहे तो आप झगड़ा नहीं ना कीजिएगा, आप ऑलरेडी इनलाइटेंड हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को आप वैल्यू देते हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि अरे यार ऐसा नहीं होता, ये कर रहा है गलत कर रहा है, मुझे इस थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो ऐसा ही है, एजुकेशन एज इट शुड बी। तो ये कंक्लूजन है, इंट्रो है। फिर इंट्रो के साथ मैंने बताया कि मेरा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो विजडम से भरा होना चाहिए, कैसे भरा होना चाहिए वो सारा बताया मैंने। देन नेचर के गोद में, नेचर के करीब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी बताया मैंने। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव होना चाहिए, GRAVE, ग्रेव मतलब लगभग सारे सेक्शन के सोसाइटी की जो सेक्शन है उनको एजुकेशन देना चाहिए, बी इट ओल्ड, बी इट पेरेंट्स, बी इट एडल्ट और वीमेन फीमेल ऑल। उसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन जो होना चाहिए वीमेन का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक लड़की को पढ़ाने, एक औरत को पढ़ाने का मतलब, एक लड़की को पढ़ाने का मतलब पूरी फैमिली को पढ़ाना। ठीक है, और बिना किसी एक्सेप्शन के उन्हें नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम लोग मदर टेरेसा और रानी लक्ष्मीबाई जैसे औरतों को पैदा कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, और वो हम लोग के सोसाइटी को बेनिफिट करेंगे। फिर एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रबल्स को टारगेट करे। ठीक है, और किस तरह से उस ट्रबल को टारगेट करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को मॉडर्न एजुकेशन में डालना होगा, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में ना रहे। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का किस तरह से समायोजन करना होगा हमारे गुरुकुल पद्धति में, ताकि बिना मॉडर्न एजुकेशन हम लोग प्रेजेंट डे में सर्वाइव नहीं कर सकते। देख लीजिए भूटान को, वो हैप्पीएस्ट कंट्री तो है, बट मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी के टर्म में बहुत पीछे है। वो अपने हेरिटेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन हेरिटेज को तो वैल्यू देना ही है आपको, साथ में आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना, जैसे इंटरनेट, सैटेलाइट वगैरह वगैरह। उसके बाद उसका कंक्लूजन मैंने बताया कि एजुकेशन का सीड किस तरह से ग्रो होना चाहिए वर्ल्ड में, ताकि शांति और विकास संभव हो सके।
ठीक है, हर दिमाग को इनलाइटन कर सके, हर लोगों को इनलाइटन कर सके, हर मुंह को खाना हो सके, हर हाथ में एक जॉब हो सके। तो ठीक है, एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन एज इट शुड बी टॉपिक मैंने होपफुली अच्छे से आप लोगों को करा दिया। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं भी 2-3 दिन से बाहर था, तो देखिए अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो और एक ऐसे इस पर लिख दूँगा मैं तो, क्योंकि मैं इस बार अलग करना चाहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ट्रबल हो, तो आप लोग बताएं। और एक बात और, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उतने लोग से यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि मात्र 20% लोग ही सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं, 80% लोग अनसब्सक्राइब लोग हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं 15 टॉपिक इसे के तो कवर कर ही दूँगा, साथ में एक्स्ट्रा और भी कुछ दूँगा। और ठीक है, आप लोग पैनिक ना हो, मैसेज ना करें, एकदम टाइमली आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप ये 3 चीज़ करो। ओके, धन्यवाद। मतलब 3 लेक्चर जो ऐसे पे करो। धन्यवाद।